लगता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ सोच समझ नहीं। क्या कर रही हो जरा? वैसे आमतौर पर देखा जाए तो स्लीप वॉकर्स क्या कर रही हो? ऊपर और अंदर की तरफ मुड़ी रहती है और उनके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्लीप के दौरान उठने के बाद याद नहीं रहता। अगर किसी इंसान को स्लीप वॉकिंग के दौरान जगा दिया जाए तो कुछ समय तक कंफ्यूज ओरिएंटेड रहता है। वही चीज जो तब रात इंसान का क्या है कि हम लोग स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। एक स्लीप साइकिल में ये चारों स्लीप स्टेजेस एक साथ आती रहती है। बैठ जाओ उसकी पीठ पे, बैठ जाओ उसकी पीठ पे बैठो। उसके बाद फिर से बैठो उस पे। एक स्लीप साइकिल बैठो उस पे। मिनट से लेकर 110 मिनट बैठ जाओ। तक चलती है। जब आप सोने जाते हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में N3 का जो हिस्सा है वो एक स्लीप साइकिल में रिलेटिवली ज्यादा इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठो। जैसे सुबह करीब आती है REM स्लीप साइकिल का हिस्सा बढ़ता रहता है। सुबह उठने के लिए, जागने के लिए सबसे कंफर्टेबल रहता है जब आप N1 के हिस्से में होते हैं। N1 के हिस्से में अगर आपकी नींद खुलेगी तो आप काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन अगर आप N3 के हिस्से में जागते हो तो आप काफी सोता और ड्राउजी फील। काट लो। इसी कारण से आपने अक्सर सोशल मीडिया पर एडवाइस देखा होगा कि अगर आप रात को सोते हो तो या तो 7:30 काट लिया या 9 घंटे से एक बार और। स्लीप साइकिल एक बार और। टाइम होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये कहते वक्त अज्यूम किया जाता है कि स्लीप साइकिल चल रही है। लेकिन असलियत में चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आपकी स्लीप साइकिल Side effect? काटने के side effect? कितने घंटे सोने के बाद आप फ्रेश फील करते हैं। उसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो काटने के साइड इफेक्ट देखो। स्लीप वॉकिंग पर वापस आएंगे। इसकी खुशी देखो। कई घंटे तक वाओ। किसी को महीने में एक बार एपिसोड हो जाता है तो किसी को एक हफ्ते। कौन काट? सबसे कमाल की चीज कौन काटा? कि कुछ लोग कौन काटा? करते करते क्या क्या कर लिए। कौन काटा? जैसे कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ली हैडविन का एग्जांपल देखिए। ये भाई साहब स्लीप वॉकिंग करते करते पेंटिंग कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, ये एक सच्ची कहानी है। ये जब 15 साल के थे तभी इन्होंने सोते सोते स्लीप वॉकिंग करते हुए फेमस हॉलीवुड एक्टर। मेरे पास नहीं, मुझे मत काटो। सबसे अजीब बात ये है कि ये होश में रहते रहते पेंटिंग नहीं कर पाते, सिर्फ नींद में ही पेंट कर सकते हैं। Is expressing this by creating artwork is just a really nice manifestation of what his more emotional system is doing when it's not inhibited by these frontal areas. नहीं देखना। इसी तरीके से स्कॉटलैंड में एक केस देखा गया रॉबर्ट वुड का, जो रात में उठकर खाना बनाने लगते हैं। ये नींद में रहते रहते ही ऑमलेट से लेकर पास्ता जैसी डिशेस को तैयार कर देते हैं, जिसके देखो इसका, स्लीप वॉकिंग शेफ कहा जाता है। कुछ फेमस इंडियन एग्जांपल्स तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी अपने करियर की शुरुआत में स्लीप वॉकिंग की आदत है। सौरभ गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1990s में जब वो इंग्लैंड में रूममेट्स थे तब सचिन रात के 1-1:30 बजे उठकर पहले कमरे में एमलेसली घूमते, फिर चेयर पर बैठ जाते। रूममेट था दोनों इंग्लैंड में। एक दिन रात को देखा कि चल रहा है